नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बताऊंगा। और बच्चे बहुत से हैं जिनको इंग्लिश में टेंस नहीं आते हैं, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है और ताकि बच्चों को गहराई से इस टेंस के बारे में नॉलेज मिले। और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम टेंस शुरू करते हैं। टेंस का अर्थ होता है काल। इनका अर्थ होता है काल या समय भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है, एक नंबर होता है वर्तमान काल। दो नंबर होता है भूतकाल। तीन नंबर होता है भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, काल होते हैं 3 प्रकार के। कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, तो भविष्य काल। अब आते हैं वर्तमान। वर्तमान काल कौन सा होता है? जो समय अब चल रहा है, जो समय अब चल रहा है वो होता है वर्तमान काल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ और जो मैं अब लिखा है तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल, यानी जो अब समय अब चल रहा है। भूतकाल कौन सा होता है? जो समय बीत चुका है, यानी जो समय बीत चुका है। जैसे आपने सुबह खाना खाया था तो वो समय बीत गया है, बीता हुआ काल, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। भविष्य काल कौन सा होता है? जो समय आने वाला है, यानी भविष्य काल उसे कहते हैं जो समय आने वाला है। तो अब दोबारा बता देता हूँ, काल होते हैं 3 प्रकार के। कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल कौन सा होता है? जो समय अब चल रहा है। भूतकाल कौन सा होता है? जो समय बीत चुका है। भविष्य काल कौन सा होता है? जो समय आने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपको हिंदी में बताया है और मैं अब आपको इंग्लिश में बताता हूँ। थोड़ा हम इसको ऊपर लिख लेते हैं एक बार, इस टेंस को, ताकि नीचे इंग्लिश में आ जाएंगे। 3 नंबर है अपना भविष्य काल। भविष्य काल, जो समय आने वाला है। इंग्लिश में लिखते हैं अपने प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। दूसरा आता है पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस कहते हैं वर्तमान काल को, पास्ट टेंस कहते हैं भूतकाल को, फ्यूचर टेंस कहते हैं भविष्य काल को। तो तीनों काल बता दिए। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो पास्ट के, प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं? आगे 1 2 3 4 भाग हो जाएंगे। पास्ट के कितने हो जाएंगे? इसके भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। फ्यूचर के कितने हो जाएंगे? इसके भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। यानी प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं।
प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए, पास्ट टेंस के 4 भाग हो गए और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हो गए। तो आपको मैं दोबारा इसकी रिवीजन करा देता हूँ। टेंस यानी काल समय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन से? हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्तमान को प्रेजेंट टेंस और भूतकाल को पास्ट टेंस, भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल से कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जो समय अब चल रहा है वो होता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस कौन सा होता है? जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस कौन सा होता है? जो समय आने वाला है। तो प्रत्येक के कितने भाग है? 4 भाग है। तो इससे आगे हम करेंगे। अब यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको टेंस आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, जो कि आपको प्रत्येक को समझा दे। इसी तरीके से समझाऊंगा, इसलिए मैं हिंदी को ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको हिंदी में समझ आएगा पहले, क्योंकि हिंदी में आपको समझ आ गया तो इंग्लिश में ही समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आगे करते हैं हम। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो पहला टेंस कौन सा अपना? प्रेजेंट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसके 4 भाग होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका पहला भाग होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट विद कंटिन्यूस टेंस। तो ये मैंने आपको बताया कि 4 भाग होते हैं। कौन सा? प्रेजेंट टेंस इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके 4 भाग हो गए। अब आपको बता दूं, इसके भी 4 अलग होंगे आगे भाग। 1, 2, 3 और 4। इसके भी 4 होंगे। 1, 2, 3, 4। इसके भी 4 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4। और इसके भी 4 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसके आपने प्रेजेंट टेंस को आपको बताया था, इसके 4 भाग थे, तो फिर आगे इसके भी 4 भाग होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसके 4 भाग हैं, तो ये मत सोचना कि इसके 4 भाग है तो हम कैसे करेंगे, हम इस टेंस को कैसे करेंगे। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। सारा बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए और धीरे धीरे आपको सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ और फिर आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। पहले अपने करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। सेंटेंस, पहले क्या था? टेंस, अब होता है सेंटेंस। तो इसके भी 4 भाग होते हैं। ठीक है नहीं, ये दोस्तों मैंने आपको बात पहले बता दी है। इसके 4 भाग कौन से होते हैं? एक होता है साधारण वाक्य,
जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न या नकारात्मक किसी प्रकार का यूज नहीं किया जाता। दूसरा होता है नकारात्मक का, नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न किया जाता है। चौथा होता है प्रश्नवाचक विद नकारात्मक। पांचवा एक और होता है, वैसे WH वाले वाक्य होते हैं, उनका भी मैं आपको साथ में कराता जाऊंगा। तो ये था अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके 4 भाग है, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक और WH वाले। तो दोस्तों आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आगे के पार्ट है जो आपको अगले भाग में कराऊंगा दोस्तों। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। वेलकम जो घंटी है उस पर आप टिक भी कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।